नमस्कार दोस्तों एक तरफ नीतीश कुमार ने दिल्ली में मोदी और शाह से मुलाकात की तो दूसरी तरफ अपने दम पर बहुमत जुटाने में लग गए हैं। ऑपरेशन तीर चलाने की तैयारी हो रही है। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार के नेता ने ही दावा किया है कि बहुत जल्द बिहार की राजनीति बदलने वाली और दर्जनों विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में आ चुके हैं। कुछ ही दिन बाद बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार धमाका करने जा रहे हैं। इस खबर ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। दोस्तों, सिर्फ बिहार नहीं बल्कि दिल्ली तक हलचल मची हुई है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार अचानक से दिल्ली पहुंचे, अमित शाह और मोदी से मुलाकात की, और दूसरी तरफ जेडीयू नेता ने विधायकों को तोड़ने का दावा करके सियासी भूचाल ला दिया है। आप खबर देखिए, लिखा है कि बिहार में राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए एनडीए में मारामारी, नीतीश के दिल्ली दौरे से बड़ी हलचल। इस खबर की हेडलाइन से आप दोस्तों समझ गए होंगे कि बिहार एनडीए में राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर मारामारी है। जीतन राम मांझी भरे मंच से धमकी दे चुके कि अगर उनको राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी तो वो मंत्री पद छोड़ने के साथ ही एनडीए से नाता खत्म कर लेंगे, यानी कि गठबंधन तोड़ लेंगे। मांझी कहना है कि उनको एक राज्यसभा सीट देने का वादा किया गया था, लेकिन भाजपा अब उस वादे से मुकर रही है। दरअसल बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, उसमें से जेडीयू के 2, आरजेडी के 2 और उपेंद्र कुशवाहा की 1 सीट है। लेकिन विधानसभा में जो संख्या बल है उसके हिसाब से आरजेडी को दोनों सीट का नुकसान हो सकता है और 2 सीटों का फायदा बीजेपी को मिलेगा। जेडीयू की 2 सिटिंग सीट है, दोनों सीट फिर से मिल जाएगी, जबकि 5वीं सीट के लिए एनडीए का पलड़ा भारी है। कुशवाहा खुद राज्यसभा सांसद हैं, तो वो किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। उधर मांझी और चिराग पासवान भी 5वीं सीट की चाहत रखे हुए हैं। यही 5वीं सीट ने एनडीए में तकरार की स्थिति पैदा कर दी है। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार के नेता ने ऐसा दावा कर दिया है जिसने आरजेडी के अंदर भी सियासी तूफान ला दिया है। न्यूज 18 की खबर की इस हेडलाइन को आप देखिए दोस्तों, लिखा है कि राज्यसभा चुनाव 2026 में टूटने वाली है आरजेडी, जेडीयू के नीरज ने टीम तेजस्वी में मचाई खलबली। अब एक और खबर आप देखिए, लिखा है कि बिहार में होगा ऑपरेशन तीर, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के 18 विधायक बदलने वाले हैं पाला। यानी दोस्तों, जिस तरह से एनडीए में राज्यसभा की सीट को लेकर खींचातानी मची है, ऐसे हालातों में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की पार्टी में सेंध मारना चाहते हैं, ताकि राज्यसभा चुनाव के समय उनको किसी भी कीमत पर कोई नुकसान ना उठाना पड़े और सहयोगियों की भी जरूरत ना पड़े। दरअसल चर्चा की खरमास के बाद आरजेडी में बड़ा खेला होने वाला है। आरजेडी कई विधायक पाला बदल सकते हैं। इन चर्चाओं को बल दिया नीरज कुमार ने। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन खासकर आरजेडी के कई विधायक हमारे संपर्क में और एनडीए की नजरें राज्यसभा की 5 सीटों पर है। जनता ने एनडीए को प्रचंड जनादेश दिया है, हमारे लिए लहर और तेजस्वी के लिए कहर। आरजेडी पार्टी के विधायक बहुत बेचैन हैं, कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। इसके पहले भी नीरज कुमार ने दावा किया था कि आरजेडी के 18 विधायक उनके साथ संपर्क में हैं। दोस्तों, इसके अलावा जेडीयू प्रवक्ता मनीष कुमार भी यही बात कह रहे हैं कि आरजेडी में भगदड़ तय है। आरजेडी नेतृत्व विहीन हो चुकी है, तेजस्वी यादव में नेतृत्व क्षमता नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल में भगदड़ तय है। आरजेडी के जो नेता हैं वो तेजस्वी से हताश है, निराश है। तेजस्वी भी चुनाव हारने के बाद बिहार से गायब है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। इसलिए वहां जितने भी विधायक हैं सब जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में। मतलब जेडीयू तेजस्वी यादव पर बहुत बड़ा आरोप लगा रही है कि अब वो सही से पार्टी का नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं। उनके विधायक अंदर से जेडीयू के संपर्क में हैं। नीरज कुमार ने कहा कि समय आने पर राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ जेडीयू के सुर में सुर बीजेपी भी मिला रही है। बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने भी इस आग में घी डाल दिया है। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी अब नेतृत्व विहीन हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व से प्रभावित होकर आरजेडी के कई विधायक एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। उनके आने पर सबका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि आरजेडी के विधायक पार्टी क्यों नहीं छोड़ेंगे। जब उनके नेता तेजस्वी यादव राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था तब वो विदेश में घूम रहे थे। जब उनका नेता ही उनके साथ नहीं है तो वो कैसे काम करेंगे। दोस्तों, जिस तरह से भाजपा और जेडीयू दावा कर रही है, इससे तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार आरजेडी के विधायकों को अपने साथ लाने के लिए ऑपरेशन तेज चलाने के फिराक में है। इस खबर से भले ही भाजपा खुश है, लेकिन ये उसके लिए गले का फांस बनेगा। नीतीश कुमार अगर आरजेडी विधायकों को अपने साथ ले आते हैं तो भाजपा के लिए गले का फांस साबित होगा। कैसे बताते हैं आपको। दोस्तों, आप इस खबर को देखिए, जिस 5वीं सीट को लेकर एनडीए के अंदर घमासान छिड़ा हुआ है, मांझी और चिराग पासवान दोनों चाहत रखे हुए हैं, उसी सीट पर नीतीश कुमार की नजर है। नीतीश कुमार के पास 2 सीट है, लेकिन वो तीसरी सीट की चाहत रखे हुए हैं।
एक बार आप खबर को गौर से देखिएगा। जेडीयू की नजर राज्यसभा की तीसरी सीट पर भी है। वर्तमान में बिहार विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के 89 विधायक हैं और जेडीयू के 85 विधायक हैं। आरजेडी के 18 विधायकों को जेडीयू अपने पाले में करती है तो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। आरजेडी के 18 विधायकों के साथ जेडीयू के पास कुल 103 विधायक हो जाएंगे। अपनी 2 सीटें जीतने के बाद जेडीयू के पास 21 विधायक बचेंगे। ऐसे में उसकी नजर 5वीं सीट पर भी होगी, जिसके लिए उसे चिराग पासवान की पार्टी के 19 विधायकों के साथ बीजेपी के बचे विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। अब आप दोस्तों खेल समझिए, अगर आरजेडी के विधायक आते हैं तो राज्यसभा की 2 सीटें मिलने के बाद नीतीश के पास 21 विधायक रहेंगे, जबकि चिराग के पास 19 और मांझी के पास 5 विधायक हैं। 2 सीट मिलने के बाद भाजपा के पास भी बचे कुचे विधायक रहेंगे। इस हिसाब से तीसरी सीट के लिए जेडीयू सब पर भारी रहेगी। ऐसे में बहुत कम ही चांस दिख रहा है कि जेडीयू अपने हाथ से मौका गंवाएगी। स्पीकर से लेकर गृह मंत्रालय दोनों पद जेडीयू भाजपा को दे चुकी है। सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में नीतीश कुमार कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। खबर तो यहां तक सामने आ रही है कि खरमास के बाद या पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले निशांत कुमार को राजनीति में उतारने का रास्ता साफ हो सकता है। इससे जेडीयू के भविष्य और नीतीश के उत्तराधिकारी की तलाश से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में अमित शाह और मोदी के साथ नीतीश कुमार की इस विषय पर चर्चा हुई है। अमित शाह निशांत की एंट्री चाहते हैं, लेकिन मोदी की सहमति का इंतजार है। ऐसे माना जा रहा है कि अगर निशांत की राजनीति में एंट्री होती है, यानी कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो वो राज्यसभा चुनाव हो सकता है निशांत को राज्यसभा भेजा जाए। इसलिए आरजेडी के विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए जेडीयू संपर्क कर रही है। हालांकि दोस्तों, जिस तरह से भाजपा और जेडीयू आरजेडी में फूट का दावा कर रही है, इसको आरजेडी सिरे से नकार रही है। आरजेडी का कहना है कि जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे को डरा रहे हैं। 202 का आंकड़ा मिलने के बाद भी जोड़ तोड़ में लगे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के 18 विधायक उनके संपर्क में हैं, तो उनके बीच ही लड़ाई चल रही है। तभी तो वो दूसरों की पार्टियां तोड़ने में लगे। फिलहाल जिस तरह से तेजस्वी यादव के विधायक को तोड़ने की बात की जा रही है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या सच में आरजेडी के विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में, क्या राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होगी, या फिर आरजेडी विधायक तेजस्वी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जेडीयू और भाजपा का दावा एक बार फिर झूठ साबित होगा। दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। मेरा नाम शिवानी पांडे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।